सुबह 6 बजे का चला दिनेश सारा दिन पैदल चलता रहा रेलवे की पटरियों के बीच में। और वो सारा दिन चलने के बाद जब रात के करीब 8 बजे बरेली स्टेशन पर पहुंचता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें एक करीब 8-10 साल का एक मासूम सा बच्चा दिनेश, जो अपने गांव से कुछ लोगों के साथ में घर में बिना बताए शहर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उनके साथियों से बिछड़ जाता है दिनेश। क्या कंडीशन होती है पूरी कहानी में सुनिए, बड़ी रोचक है, बहुत मार्मिक कहानी आपको सुनने को मिलेगी, तो आप ध्यान से पूरी कहानी सुनिएगा। दिनेश रायबरेली ज़िले के अमावा ब्लॉक में एक बलई मऊ नाम का गांव है, वहां का रहने वाला है। उम्र उसकी करीब 8-10 साल के करीब है। ज़्यादा शिक्षा दीक्षा ना होने के कारण दिनेश गांव में ही अपना टाइम पास इधर उधर करता रहता था। गांव के लोगों के संपर्क में आने पर तमाम तरह की बातें उसे पता चलती थी। लोग आपस में बात करते थे कि दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, वहाँ खूब अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो इस तरह से जब उसने बातें सुनी तो उसके दिमाग में आया, बाल मन में, कि मुझे भी दिल्ली जाना चाहिए और मुझे भी पैसा कमाना चाहिए। लेकिन उसे शंका थी कि अगर मैं घर में ये बात बताऊंगा, घर वालों से पूछूंगा कि मुझे दिल्ली जाना है, तो घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे। इसलिए उन्हीं गांव वालों की बातों पर वो हमेशा ध्यान देता रहा, और जो गांव के और नवयुवक जो दिल्ली जाना चाह रहे थे, उनकी तैयारियों पर उसने बराबर नज़र बनाए रखी। और जब वो लोग अपने घर से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो दिनेश भी उनके साथ चल पड़ा। यहाँ से वो लोग साधन पर उसको लेकर के गए रेलवे स्टेशन रायबरेली में। वो लोग ट्रेन पर बैठे। वो लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद अभी लौट जाएगा, लेकिन दिनेश नहीं माना। उसने कहा मुझे दिल्ली चलना ही है। तो ट्रेन पर उसको बैठा लिया। ट्रेन चल पड़ी और रेलवे स्टेशन रामपुर जब आता है तब एक अजीब सी घटना उसके साथ घटती है। रामपुर रेलवे स्टेशन पर उसके साथियों ने उसे 10 रुपए दिए और एक बोतल दिया खाली, कि जाओ दिनेश, 2 पैकेट पार्ले-जी बिस्कुट के और 1 बोतल पानी लेकर के आओ। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, बाकी लोग सब ट्रेन के अंदर ही थे। तो चूँकि दिनेश सबसे छोटा था, उसको उन लोगों के साथ में जाना था, इसलिए उनकी बात भी माननी पड़ी। तो दिनेश ट्रेन से उतरा। उसने दुकान पर जा कर के 2 पैकेट पार्ले-जी बिस्कुट लिए, और रेलवे स्टेशनों पर जो नल लगे होते हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ थी, लेकिन दिनेश गया और जब अपना नंबर आया तो उसने पानी भरा। लेकिन इसी बीच उसने ध्यान नहीं दिया उस भीड़ भाड़ में पानी भरने के चक्कर में कि उसकी ट्रेन छूट चुकी थी। पानी भर के जब दिनेश वापस लौटता है पटरी की तरफ, तो देखता है कि ट्रेन जा रही है। दिनेश दौड़ लगाता है कि ट्रेन शायद अभी भी हमें मिल जाएगी, लेकिन ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। कुछ दूर दौड़ने के बाद वो हताश सा बच्चा, उसके दिमाग में पता नहीं कौन कौन से विचार आ रहे थे। वो सोच रहा था कि मैं क्या सोच के घर से चला था और मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ छूट गया, मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टेशन है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। दिल्ली में कभी गया नहीं हूँ, वहाँ मैं जा नहीं सकता, घर का रास्ता भी मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे घर पहुँचूँगा। अनेक तरह की परेशानियाँ उसके सामने खड़ी थी। उसने लोगों से पूछा, क्योंकि उसने सोचा कि अब दिल्ली जाना तो हमारे लिए ठीक नहीं है, दिल्ली में नहीं पहुंच पाऊंगा, तो बेहतर है कि मैं घर ही चला जाता हूं। बिना घर में बताए मैं निकला हूं तो घर के लोग भी परेशान होंगे, तो मैं घर चला जाता हूं। तो उसने ये बात नहीं बताई कि मैं साथियों से बिछड़ गया हूं। उसने पूछा लोगों से कि बरेली जाना है, बरेली का रास्ता कौन सा है, कौन सी ट्रेन बरेली की तरफ जाती है। तो लोगों ने इशारे से बता दिया कि ये पटरी बरेली की तरफ जाती है, इधर से जो गाड़ियाँ जाएंगी वो बरेली जाएंगी।
अब चूँकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, ना ही कोई साथी था, ना ही किसी का फ़ोन नंबर उसे पता था कि वो सूचना दे सके। बड़ी हिम्मत का काम दिनेश ने किया। दिनेश ने ये किया कि ट्रेन की पटरियों पर चलना शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे का समय था। 6 बजे से दिनेश ने ट्रेन की पटरियां पकड़ ली और ट्रेन की पटरियों के बीच से होता हुआ वो चलने लगा। दिनेश चलता रहा, सारा दिन चलता रहा। बीच में उसे प्यास लगी तो बोतल का जो पानी था वो पानी पी लेता, भूख लगती तो पार्ले जी पैकेट से 2-4 बिस्कुट खा लेता और पानी पी लेता और फिर चलने लगता। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अपने आप को कोस रहा था कि मैंने कितना गलत काम किया कि अपने घर वालों से बिना बताए, मैं गांव वालों के कहने पर मैं घर से निकल पड़ा और आज मैं इस मुसीबत में पहुंचा हूं। चलता रहा दिनेश, सारा दिन चलता रहा, लेकिन उसे बरेली नहीं मिला। अंत में जब शाम हो गई फिर भी वो चलता रहा। बीच में कई बार ट्रेन सामने से आई, पीछे से आई। ट्रेन को आता हुआ देख दिनेश पटरी से बाहर हो जाता, साइड हो जाता, ट्रेन निकल जाती। उसके बाद दिनेश फिर से चलना शुरू कर देता। इस तरह से करते करते करीब शाम के 8 बजे बरेली रेलवे स्टेशन पर दिनेश पहुंचा। लेकिन जब दिनेश बरेली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो स्टेशन का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा कि ये मेरा रायबरेली का स्टेशन होगा, क्योंकि गांव में हमारे यहाँ अक्सर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, रायबरेली को बरेली ही बोलते हैं। तो उसने सोचा हमें बरेली ही तो जाना है। लेकिन जब वो बरेली पहुंचा तो उसे पता चला कि ये कोई और जगह है। सारा दिन चलते चलते उसके पाँव में सूजन आ चुकी थी। आप जानते हैं कि रेलवे ट्रैक पर पत्थर पड़े होते हैं। पत्थरों से टकरा करके उसके पैर में चोट भी लग चुकी थी, कहीं कहीं से खून रिस रहा था, सूजन भी पैर में आ चुकी थी। बरेली के रेलवे स्टेशन पर बड़ी एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया और वो अब नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय एक आदमी करीब 45-50 वर्ष की उम्र का, वो किसी को छोड़ने आया था रेलवे स्टेशन। छोड़ने के बाद जब वापस लौटने लगा तो देखा कि एक 8-10 साल का बच्चा एक बेंच पर बैठा है और उसके पैर से खून भी निकल रहा है और वो रो रहा है। वो बच्चे के पास गया और पूछा, बेटा क्यों परेशान हो, क्या परेशानी है तुम्हें? तो वो रोने लगा और उसने अपनी पूरी याद बीती उस आदमी को सुनाई। उसने कहा, परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे यहाँ रहोगे, तुम्हारे रहने के खाने की व्यवस्था मैं करूँगा और तुम्हें घर भिजवाने की भी व्यवस्था मैं करूँगा। मरता क्या न करता, दिनेश के पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो दिनेश उस आदमी के साथ उसके साथ चला जाता है। वो आदमी एक ढाबे का मालिक था, वो ढाबा चलाता था। दिनेश को उसने उसी ढाबे पर रख लिया। दिनेश को कपड़े बनवाए, उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया। दिनेश आराम से सोता, दिन में काम करता, जो भी उससे होता, कस्टमर आते उस ढाबे पर उनको चाय पानी देता, खाना देता और उसके बाद वहीं पर रहता। लेकिन उसका दिल वहाँ लग नहीं रहा था, वो हमेशा उदास उदास सा रहता था। उसे चिंता थी कि मेरे घर वाले परेशान होंगे, पता नहीं मैं अपने घर वालों से कभी मिल पाऊँगा भी या नहीं मिल पाऊँगा। दिमाग से उतना तेज़ नहीं था दिनेश, इसलिए उसको पूरा एड्रेस सही से जानकारी नहीं थी, किसी का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। एक नंबर उसको याद था उसके बहनोई का, जो उसके बहनोई हैं किरसन यादव, हमारे टीसा खानापुर के रहने वाले हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें ये घटना की जानकारी हुई है। उनका नंबर उसे पता था, लेकिन पूरा नंबर उसे कन्फर्म नहीं था। लास्ट के 3-4 अंक वो भूल रहा था, जिस वजह से किरसन से बात नहीं हो पा रही थी। इधर किरसन और दिनेश के घर वाले बहुत परेशान थे, उसको खोज रहे थे इधर उधर। और जो दिल्ली में जान पहचान के लोग थे, उनको कहीं से पता चला कि गांव के कुछ लोग गए हैं, उनके साथ दिनेश गया है। तो उन लोगों से भी संपर्क किया। उन लोगों ने बताया कि मेरे साथ
नहीं आया है। जो और संपर्क के लोग थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे दिल्ली में रहने वाले, उनको बताया तो उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह खूब दिनेश को ढूंढा, लेकिन दिनेश कहीं नहीं मिला। दिनेश उस ढाबे पर आने वाले लोगों की खूब सेवा किया करता था। लोग जो ढाबे पर आते थे दिनेश के बर्ताव से बहुत खुश थे। दिनेश एक अंदाज़ा लगा करके कि शायद मेरे जीजा का ये नंबर होगा, हर आदमी से वो ये कहता कि भैया मेरा एक फ़ोन लगा दीजिए। कोई उसकी बात को मना नहीं करता, वो फ़ोन लगाता और फ़ोन किसी और जगह चला जाता। दिनेश की बात उसके बहनोई से नहीं हो पाती। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। करीब 28 दिन बीत चुके थे। 28 दिन बीतने के बाद एक दिन शाम को किरसन, जो दिनेश का बहनोई है, वो अपने घर में खाना खा रहे थे। उसी समय उन्होंने आधा ही खाना खाया होगा कि उनके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया। जैसे ही फ़ोन उठा के उन्होंने हेलो कहा, उधर से दिनेश की आवाज़ आई, जीजा हम दिनेश। अवाक रह गए। इन्होंने खाना छोड़ दिया और इतना कहते ही दिनेश रोने लगा। किरसन ने समझाया कि तुम जिसके फ़ोन से बात कर रहे हो उससे हमारी बात कराओ। दिनेश ने फ़ोन दिया उस आदमी को, तो उस आदमी ने बताया कि मैं इस ढाबे पर खाना खाने आया था और दिनेश ने आपका नंबर दिया आपसे बात कराने के लिए। तो किरसन ने कहा कि आप ढाबे के मालिक से हमारी बात करा दीजिए। तो ढाबे के मालिक एक पंडित जी थे। उनसे जब किरसन की बात हुई तो उस ढाबे वाले ने किरसन को पूरी कहानी बताई कि दिनेश किस प्रकार से उनको मिला और वो लेकर के इस ढाबे तक आए। किरसन ने उस ढाबे वाले का नंबर लिया, अपना नंबर उन्हें दिया और बात की और उनका पूरा एड्रेस नोट किया और कहा कि दिनेश को आप अपने पास सुरक्षित रखिए, हम कल आपसे आके वहीं पर मिलते हैं। इस बात की सूचना किरसन को हो चुकी थी। किरसन ने दिनेश के घर वालों को भी बताया कि दिनेश का पता चल चुका है। दिनेश के पिताजी और किरसन, ये दोनों लोग अगली सुबह बरेली के लिए निकल पड़ते हैं। बरेली पहुंच करके वो उस ढाबे के करीब पहुंचते हैं। तो पहुंचने से पहले ही फ़ोन करके किरसन बताते हैं दिनेश से कि दिनेश तुम ढाबे से बाहर आकर के रोड के किनारे खड़े हो जाओ ताकि हम तुमको पहचान कर वहीं रुक जाएं। ऑटो पकड़ के ये लोग गए थे। दिनेश बाहर खड़ा रोड पर इंतज़ार कर रहा था। किरसन और इनके ससुर जी यानी दिनेश के पिताजी दोनों लोग ऑटो में बैठकर जा रहे थे। जैसे ही ढाबे के करीब पहुँचे, दिनेश को दूर से ही किरसन ने देख लिया। दिनेश ने भी किरसन को देख लिया करीब पहुँचने पर। जैसे ही किरसन और दिनेश के पिताजी ऑटो से बाहर निकले, दिनेश उनके पैरों से लिपट कर बेतहासा रो पड़ा। काफ़ी देर तक वो रोता रहा। उसको किरसन ने और उसके पिताजी ने चुप कराया और लेकर के गए उस ढाबे पर। ढूंढने वाले कुछ लोग दिल्ली से भी आ गए थे बरेली में। उनको पता चला जबकि बरेली में दिनेश है, तो 4-6 लोग वहाँ से भी आ चुके थे। सारे लोग ढाबे पर गए और ढाबे के मालिक से बात की। ढाबे के मालिक ने पूरी कहानी उन लोगों को बताई कि दिनेश कैसे हमें मिला और जब से दिनेश मिला है इसकी यहाँ पूरी सेवा की जाती है, इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये उदास सा रहता है। उस आदमी ने दिनेश की पूरी खातिरदारी की थी, अपने बच्चे की तरह उसको 28 दिनों तक रखा था। जो लोग ढूंढने गए थे उस ढाबे के मालिक ने उन लोगों की भी बड़ी सेवा की। उन्होंने खाना पीना सारी व्यवस्थाएं करी। दिनेश के पिताजी ने चलते समय कुछ पैसे देना चाहा उस ढाबे के मालिक को कि आपने मेरे बच्चे को इतने दिनों तक अपने पास रखा है, सुरक्षित रखा है, इसके खाने कपड़े का इंतज़ाम किया है, तो आप थोड़ा बहुत तो हमसे कम से कम ले लीजिए। और इतने लोग हम आए, हमारे लोगों के लिए भी आपने खाना पानी की व्यवस्था की है, तो आप कुछ तो हमसे ले ही लीजिए। लेकिन वो इतना सज्जन आदमी था ढाबे का मालिक कि उसने एक पैसा नहीं लिया, बल्कि अपनी जेब से
1000 रुपये दिनेश को चलते समय दे करके और विदा किया। दिनेश अपने घर वालों के साथ वापस अपने घर आ चुका है, लेकिन दिनेश आज भी उस घटना को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे हमें कुछ सीख मिलती है कि आप अपने बच्चों को दूर न रखिए, उनकी समस्याएं को समझिए, उनकी जो ख्वाहिशें हैं उनको समझिए। अपने बच्चों को अगर आप दूर रखेंगे, बात नहीं करेंगे, तो किसी दूसरे के संपर्क में रहेंगे और वो पता नहीं किस रास्ते पर उनको ले जा करके छोड़ दे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। अगर ये चूँकि एक सच्ची घटना है, अगर आप दिनेश से या कृष्ण से अगर मिलना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लाइव में आकर के दिनेश से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपके जो भी सवाल हों उन सवालों का जवाब भी दिनेश से आपको मिलेगा। आपको इससे भी बेहतर और कहानियाँ हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ये बगल में आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, उसमें भी एक रोचक कहानी आपको देखने को मिलेगी। उस पर क्लिक करके आप वो कहानी भी देखिए। मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।